चलिए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन आज देखेंगे हम थोड़े आसान तरीके से, जिससे कि हमें एग्ज़ाम में थोड़ा कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के लगभग तुम्हारे 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं, दोनों के मिला करके। साधारण ब्याज तो हमारा लगभग आसानी है, ठीक है। साधारण ब्याज से अलग चक्रवृद्धि ब्याज की कैलकुलेशन जो है थोड़ी हमें प्रॉब्लम करती है। तो आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा यही रहेगा कि हम ज़्यादा कैलकुलेशन में ना फंस के आसान तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालें, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमारा 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो, ठीक है। उस चक्रवृद्धि ब्याज के साथ साथ ही हम साधारण ब्याज भी निकालना सीखेंगे कि कैसे साधारण ब्याज भी हम आसान तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल का या 4 साल तक का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज कैसे हम आसान तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, इनके लिए एक तो हमें मूलधन की आवश्यकता होती है, दर, समय, ठीक है। इन 3 की आवश्यकता होगी, चाहे तो हमें निकालना हो साधारण ब्याज और या निकालना हो चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि यदि हमारे पास मूलधन के तौर पर हो 10,000, ठीक है। 10,000 रुपये हमारे पास हैं, दर हमने ले ली है 10%, बस यही 2 चीज़ हमें चाहिए। समय तो वो हमें बताएगा, हमें 1 साल का साधारण ब्याज लेना है, 2 का लेना है, 3 का लेना है, ठीक है। चलिए जी, अब मैं इन पे ही निकालता हूँ साधारण ब्याज भी और चक्रवृद्धि ब्याज भी। 1 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज या 3 साल का साधारण ब्याज, ठीक है, या चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए तो हम क्या काम करेंगे, जो भी हमारा मूलधन दिया हुआ है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये का जितनी दर है उसे निकाल दीजिए आप। 10,000 रुपये का 10% यदि हम लें तो 10% इसका कितना होगा, 10,000 रुपये का 10% होगा हमारा 1,000 रुपये। अब यदि हमें निकालना है साधारण ब्याज, ठीक है, तो साधारण ब्याज 1 साल का है तो हम मल्टीप्लाई बाई 1, हमारा कितना होगा 1,000 रुपये 1 साल का साधारण ब्याज, ठीक है। ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। यदि हमारे से बोल रहा है कि 2 साल का साधारण ब्याज बताओ, जहां मूलधन हमारा 10,000 रुपये हो और दर हमारी हो 10%, तो इस कंडीशन में 2 साल का पूछ रहा है तो हमें इसका 10% ही निकालना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना है, ठीक है। 3 का कह रहा है मल्टीप्लाई बाई 3 कर देना। अब ये तो हो गया साधारण ब्याज। चलिए मैं साधारण चक्रवृद्धि ब्याज देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के साथ साथ ही साधारण ब्याज भी निकालते चलेंगे, क्योंकि साधारण ब्याज निकालने के बाद ही चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे निकाला जाएगा, ठीक है। चलिए जी, हमारे पास हैं 10,000 रुपये। 10,000 रुपये पे हमें निकालना है 1 ईयर का साधारण ब्याज भी इतना ही होता है, चक्रवृद्धि ब्याज भी इतना ही होता है। अब बात आ रही है कि हमें निकालना है 2 साल का 2 ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब CI कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब 10,000 रुपये है, दर हमारी वही है 10%, तो हम इसका 10% लेंगे। 10,000 रुपये का 10% लेंगे तो हमारा आएगा 1,000 रुपये, ठीक है। अब 1,000 रुपये हमें कितने साल का निकालना है, 2 साल का, मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ गए हैं हमारे 2,000 रुपये, ठीक है। ये है तब यदि हमारा साधारण ब्याज पूछ रहा है तो 2,000 रुपये क्वेश्चन हमारा यहीं सोल्व हो गया। 2,000 रुपये हमारा क्या आ गया है, साधारण ब्याज। यदि क्वेश्चन में साधारण ब्याज ना होकर हमारे से पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो क्या करना है, साधारण ब्याज तो ये तो हमें ऐसे ही रखना है। जो हमने 10% निकाला था इसका एक बार और 10% निकाल दिए, केवल 2 का नहीं निकालना है। ये जो 10% हमारा निकल का आया था 1,000, अब 1,000 का जब हम 10% निकाल लेंगे हमारा निकलेगा 100 रुपये, ठीक है। जो हमारा SI है उसमें इस वाली वैल्यू को जोड़ दीजिए, 2,100 रुपये। ये 2,100 रुपये जो है हमारा क्या बन गया है, CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अब बात करते हैं यदि यही क्वेश्चन हो हमारा और ईयर कितने हो, 3, ठीक है। 3 साल का हमें साधारण ब्याज लेना हो या 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज लेना हो, ठीक है। चलिए इसका हम लेते हैं 10%, पहला काम हमारा यही है। इसका 10% लेंगे तो हमारा होगा 1,000 रुपये। बात आ रही है 3 साल का, तो हमने गुना कर दिया 3, तो ये हो गया हमारा 3,000 रुपये। 3,000 रुपये जो है ये हो गया हमारा SI मतलब साधारण ब्याज, ठीक है। क्वेश्चन हमारा 3 साल का यदि साधारण ब्याज पूछ रहा है, हमारा क्वेश्चन यहीं सोल्व हो गया। पर हमारे से 3 साल का यदि पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तब क्या काम करेंगे हम, ये जो हमारी वैल्यू है जैसे हमने पहला करा था 2 साल वाले में, ऐसे ही 3 साल वाले में करना है। इसमें क्या काम करेंगे हम, इसका 10% लेंगे, ठीक है। इसका 10% जो है हमारा निकल के कितना आ गया है, 100 रुपये, ठीक है। 100 में हम गुना करेंगे कितने की, फिर 3 की गुना करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 300 रुपये, ठीक है।
अब ये जो हमारा निकला है इसमें फिर हम इसका 10% निकाल लेंगे, कितना बनेगा 10 रुपये। ठीक है, मतलब जब हम चक्रवर्ती ब्याज 1 साल का निकाल लेंगे तो एक स्टेप में क्वेश्चन होगा, जब साधारण ब्याज 2 साल का निकाल लेंगे 2 स्टेप में क्वेश्चन होगा, जैसे हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया था। ठीक है, यदि हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना हो 3 साल का तो हम 3 स्टेप में क्वेश्चन करेंगे, यदि हमें 4 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना होगा तो फिर 4 स्टेप में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हमें 3 साल का 3 स्टेप हमें बनानी है। तीनों स्टेप में क्या काम करना है, पहले 10% लेंगे, उसका 3 साल का लेना है तो 3 की गुना कर दिए हमने, हमारा हो गया 3000 रुपये, बन गया हमारा SI में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, यही हमारा जो भी है 2 साल का है 2 की गुना, 3 साल है 3 की गुना। अब इसके बाद में यदि वो 2 साल का पूछ रहा है तो हम क्या काम करेंगे, इसे 2 स्टेप में हमारा क्वेश्चन होता, इसका हम 10% लेते, 10 रुपये आते, उसमें उठा के हम ऐड कर देते। पर हमें निकालना कितना है 3 साल का, तो हम क्या काम करेंगे, पहले हम इसका 10% लिया, उसमें 3 की मल्टीप्लाई करी, 3000 रुपये बन गया है। 3000 रुपये ऐसा ही हो जाता है ये शुरू में। इसका फिर क्या काम करेंगे हम, इसका 1000 रुपये का फिर 10% कितना बना 100 रुपये, 100 में फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 की मल्टीप्लाई करने के बाद में बन गया है हमारा 300। अब ये जो हमारा 100 है इसका फिर हम 10% लेंगे, कितना बना 10 रुपये। अब इनको हम तीनों को उठा गए, तीनों स्टेप में जो भी वैल्यू बनी हम इन्हें जोड़ देंगे, 3000, 3310 रुपये। ठीक है, तो 3310 रुपये जो है ये बन गया है हमारा CI। ठीक है, एक क्वेश्चन में अभी इस पर 4 साल वाला और ले रहे हैं, फिर हम वैल्यू चेंज करके 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे अभी। चलिए, अब 4 साल का हमें निकालना है चक्रवर्ती ब्याज भी और साधारण ब्याज भी। ठीक है, चलिए इसमें क्या काम करेंगे हम, वही हमें 10% ही हमारे पास वह दर है तो हम इसका 10% लेंगे, हमारा आ गया है 1000 रुपये। 4 साल का ले रहे हैं तो हम इसमें गुना कर देंगे 4। यदि SI पूछता है तो क्वेश्चन यहीं पर सोल्व हो गया है, 4000 रुपये हो गया है साधारण ब्याज। अब ये होगा हमारा कितने स्टेप में, 4 स्टेप में, क्योंकि हम ले रहे हैं 4 साल का साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। तो पहले हम इसका 10% लेंगे, 1000 आया, उसमें 4 की गुना करी, हमारा कितना हो गया 4000 रुपये। अब ये जो वैल्यू है इसमें फिर हम इसका 10% लेंगे, इसका 10% होगा 1000 रुपये, 100 रुपये। ठीक है, अब 100 जो है वो सेकंड स्टेप वाला, 3 साल वाले में पहले 3 की गुना कर रहे थे हम, फिर 3 की गुना कर रहे थे, लास्ट में फाइनल निकाल रहे थे 10% और। इसमें क्या काम करना है, पहले हमें 4 की गुना करनी है, फिर ये जो हमारा 10% होगा 100 रुपये, अब इसमें हम करेंगे गुना 6 की, तो हमारा कितना बना 600 रुपये। ठीक है, अब बात आ रही है तीसरा स्टेप क्या होगा भाई, तो तीसरा स्टेप में क्या काम करेंगे हम, इसका फिर 10% लेंगे, तो इसका 10% बनेगा 10 रुपये। इसमें अब गुना करेंगे हम 4 की, ये हो गया है 40 रुपये। ठीक है, सभी क्वेश्चनों में ये करना है, पहले 4 की गुना, फिर 3 की गुना, फिर 4 की गुना। अब लास्ट, क्योंकि 4 स्टेप बनेंगे, फिर इसका 10% लो, तो इसका 10% निकल के आएगा 1 रुपया। ठीक है, इन्हें सारों को तुम जोड़ दो, तो ये होगा हमारा 40 और 4641 रुपये हो गया 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम और ले लें, थोड़ी वैल्यू चेंज कर लेंगे आपका। चलिए, अब क्या मैंने ले लिया है मूलधन मेरा मान लो है 50,000 रुपये। ठीक है, दर अब के मैंने ले ली है 5%। ठीक है, अब वही है 1 साल का लेंगे हम, 2 साल का, 3 साल का। ठीक है जी, चलिए पहले हम ले रहे हैं इसका 5% निकालना, वही पहले हम 1 साल का लेंगे, पहले 1 साल का लें तो हम इसका 5% लेंगे, तो 5% इसका कितना होगा 2500 रुपये। ठीक है, अब 2500 रुपये ये तो हो गया 1 साल का साधारण ब्याज भी, चक्रवर्ती ब्याज भी। अब मुझे निकालना है 2 साल का, तो 2 साल के लिए क्या काम करेंगे हम, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, तो ये हो गया हमारा 5000 रुपये SI। साधारण ब्याज तो हो गया है 5000 रुपये, हमें लेना है चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज के लिए क्या काम करेंगे हम, जो हमारी वैल्यू है इसका फिर 5% निकाल दो, क्योंकि 2 साल का है तो 2 स्टेप में क्वेश्चन होगा चक्रवर्ती ब्याज का। इसका जब हम 5% लेंगे तो कितना होगा हमारा 125 रुपये, इन्हें जोड़ दो, 5125 रुपये। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और फिर लेंगे हम यदि दर अलग अलग हो। ठीक है ना,
चलो जी, मैंने ले लिए हैं, मेरे पास हैं 20,000 रुपये। ठीक है, दर मैं फ़िलहाल 10% ही ले रहा हूँ। ठीक है, मुझे लेना है 4 साल तक साधारण ब्याज, 4 साल तक का चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले मैं क्या काम करूँगा, इसका मैं 10% लूँगा। 10% यदि 1 साल का है तो एक स्टेप में क्वेश्चन साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। साधारण ब्याज का एक स्टेप में क्वेश्चन होता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है उसके 1 साल का 1 स्टेप, 2 साल का 2 स्टेप, 3 साल का 3 स्टेप, 4 साल का 4 स्टेप, 5 साल का 5 स्टेप। ठीक है, चलिए पहला मैं ले रहा हूँ 2 साल का। 2 साल का साधारण ब्याज भी चक्रवृद्धि ब्याज। तो मैं इसका 10% लूँगा, मेरा आ गया है 2,000 रुपये। 2,000 गुना मैं करूँगा 2, तो कितना हो गया हमारा 2,000, सॉरी ये हो गया हमारा 4,000 रुपये। तो 4,000 रुपये तो हो गया है हमारा साधारण ब्याज। अब हमें लेना है इसका साधारण ब्याज पूछता है तो क्वेश्चन का आंसर हो गया यहीं पे। चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का, तो 2 स्टेप में क्वेश्चन होगा। 2 स्टेप में होगा तो इसका क्या काम करेंगे हम, इसका फिर 10% निकाल देंगे। इसका 10% जब हम निकालेंगे तो ये निकलेगा हमारा 200 रुपये। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना होगा हमारा 4,200 रुपये। ये हो गया हमारा CI, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का। अब यहीं पे यदि हमें निकालना हो 3 साल का, ठीक है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमें लेना है, तो इसका 10% लो आप। 10% हो गया हमारा 2,000 रुपये। ठीक है, 3 साल का ले रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 3, 6,000 रुपये हो गया है SI। ठीक है, हमें 3 साल का लेना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 3 स्टेप में हम क्वेश्चन करेंगे। पहला स्टेप, इसमें साधारण ब्याज हमारा निकल गया है। दूसरे स्टेप में हम इसका फिर 10% लेंगे, 3 का नहीं, ये जो वैल्यू हमारी 10% निकल गई है, इसका 10% लेंगे, हमारा कितना हो गया 200 रुपये। इसमें फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 की, ये बनेगा हमारा 600 रुपये। ठीक है, अब 600 रुपये जो है ये हो गए हमारे 2 स्टेप। एक स्टेप अभी हमें और करना है क्योंकि हमारा निकालना है हमें 3 साल का। ठीक है, तो 3 साल के लिए इसका फिर हम 10% लेंगे, तो इसका 10% आएगा 20 रुपये। 20 रुपये आ रहा है, इन सारों को अब हम जोड़ देंगे। 6,000, 666, 6620, तो 6620 रुपये जो है ये हो जाएगा हमारा SI। ठीक है, तो 3 साल का यदि हमें साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमारा क्या होगा, 3 स्टेप में क्वेश्चन होगा। यदि 4 साल का हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 4 स्टेप में क्वेश्चन होगा। 3 स्टेप में करना है तो क्या करेंगे, हम पहले उसका 10% लेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। जो शुरू में हमारी पहला स्टेप का जो वैल्यू हमारी निकलती है 1 साल की और 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, वो हमारा डायरेक्टली साधारण ब्याज मतलब साधारण ब्याज होता है। इसके बाद में यदि सेकंड स्टेप की बात करें तो सेकंड स्टेप में कितने, ये जो हमने वैल्यू निकाल ली है इसका 10% लेंगे, उसमें फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 की। ठीक है, 600 रुपये, और फिर लास्ट में तीसरे स्टेप में इसका फिर 10% लेंगे तो कितना आ गया है 20 रुपये। इन सारों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6,620 रुपये हमारा हो गया है SI। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और अभी मैं ऐड कर रहा हूँ, बता दूँ आपको। इसमें क्या होता है कि बोलता है 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि 20,000 रुपये मूलधन हो और 10% की दर हो, तो 3 साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा। तो अंतर कितना होगा, 2 साल, ये जो है इसे छोड़ दो। ठीक है, जो बाद में 2 स्टेप निकल रहे यही वाले अंतर होंगे, या इसे यहाँ पर माइनस कर लो। 6620 में 6,000 यदि हम माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 620 रुपये। चलिए इसे ही हम 4 साल पर और एक बार देख लें। फिर मैं ये दर जो है ये थोड़ी अलग करके लेंगे हम, 5%, 7%। ठीक है, चलिए अब 20,000 रुपये हैं फ़िलहाल हमारे पास। 20,000 रुपये, इसका हमें लेना है 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए पहले हम इसका 10% लेते हैं, जो आ गया हमारा 2,000 रुपये। तो पहला स्टेप है तो गुना करेंगे 4 की, तो ये हो जाएगा 800 रुपये। ठीक है, सॉरी 8,000 रुपये। 8,000 रुपये जो है ये हो गया है SI। यदि साधारण ब्याज पूछता है तो 4 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा 800 रुपये, सॉरी 8,000 रुपये। फिर हम सेकंड स्टेप पे चलेंगे तो इसका फिर ये जो वैल्यू है इसका फिर 10% लो, तो ये आ गया है हमारा 200 रुपये। इसमें आपका मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 की, तो ये बनेगा हमारा 1,200 रुपये। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। अब हम चलेंगे, ये जो है हमारा इसका फिर 10% लेंगे, तो इसका 10% आएगा 20 रुपये। फिर इसमें गुना करेंगे हम 4 की, ये बनेगा 80 रुपये। ये हो गया हमारे स्टेप 3। ठीक है, अब लास्ट में जो चौथी स्टेप है इसका फिर हम 10% लेंगे, तो 10% निकलेगा इसका 2 रुपये। ठीक है, इन सारों को अब हम जोड़ देंगे, तो 9200
82 रुपये जो है ये हो गया हमारा CI, मतलब 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। बात हमारी अलग अलग होंगी, तब हमें क्या काम करना है, साधारण ब्याज के लिए भी और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए भी। यदि मान लो हमारे पास मूलधन के तौर पे हैं 10,000 रुपये, ठीक है, और 2 साल की बात है, 2 साल के लिए जो दरें हैं वे चेंज हैं। पहले साल 10%, दूसरे साल 12%, ठीक है। 10,000 रुपये पर पहले साल 10%, दूसरे साल 12% की दर से साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इस तरह क्वेश्चन होगा तो हम देखते हैं क्या करना है हमें। तो हम क्या काम करेंगे, पहले तो हम इसका ले लेंगे 10%, इसका 10% होगा हमारा 1,000 रुपये, इसका ही निकाल देंगे हम 12%, तो कितना होगा 1,200 रुपये। यदि हमारे से पूछता है साधारण ब्याज तो 10% हमारा 1,000, 12% हमारा 1,200, इन दोनों को हम यदि जोड़ दें तो हमारा कितना हो गया 2,200 रुपये। 2,200 रुपये हो गया हमारा SI, ठीक है, ओनली सिंगल स्टेप में। अब बात आ रही है यदि यही क्वेश्चन हो, ठीक है, मूलधन 10,000 रुपये हो, 10% की दर पहले साल और 12% की दर दूसरे साल, और उस पर हमें निकालना हो चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या काम करना है, पहली स्टेप तो ऐसी करनी है, ठीक है। दूसरी स्टेप में क्या होगा, साधारण ब्याज होगा, पहले साल तो साधारण ब्याज पे ब्याज नहीं लगेगा, पहले साल के बाद जब दूसरा साल चलेगा तब जाके ब्याज लगेगा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज काम करेगा साधारण ब्याज पे। तो पहले साल ये तो 1,200 रुपये, तो दूसरे साल के एंड का है 1,200 रुपये। ये जो 1,000 रुपये, सॉरी जो 1,000 रुपये हैं, इन पे ही हमें क्या लगाना है ब्याज, कितने परसेंट का, 12% का। तो पहले वाली वैल्यू नहीं यूज़ करनी है, हमें करनी है सेकंड वाली। तो सेकंड वाली जो परसेंटेज है उसको निकाल दो, इस पर कितनी होगी हमारी 120 रुपये, ठीक है। 1,000 का 12% 120 रुपये, इनको अब हम उठा के देंगे जोड़, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2,320 रुपये। तो 2,320 रुपये हमारा क्या होगा यहाँ पर CI, ठीक है। अब बात करते हैं हम, एक क्वेश्चन और लेने चलो, फिर इसके बाद में तीनों परसेंटेज अलग अलग, यदि तीनों साल के लिए ही अलग अलग हो तब क्या काम करेंगे, साधारण ब्याज में भी और चक्रवृद्धि ब्याज में भी। चलिए एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ। मान लो मेरे पास हैं 50,000 रुपये, ठीक है, ये मूलधन के तौर पे है मेरे पास, और दर जो है हमारे पास, दर है हमारे पास पहले साल 12%, दूसरे साल 10%, ठीक है। पहले साल 12%, दूसरे साल 10%, वही साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमें लेना है 2 साल का ना, पहले साल 12% की दर से, दूसरे साल 10% की दर से। तो पहला स्टेप हमारा, इसका हम 12% लेंगे, तो 12% हमारा कितना होगा 6,000 रुपये। इसका हम 10% लेंगे तो 10% होगा हमारा 5,000 रुपये। इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 11,000 रुपये। ये है हमारा पहला स्टेप, मतलब 11,000 रुपये क्या हो गया हमारा SI, मतलब साधारण ब्याज हमारा कितना है 11,000 रुपये। अब हमें निकालना है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या काम करना है, जो साधारण ब्याज तो पहले साल, मतलब साधारण ब्याज कितना है 11,000 रुपये, तो ब्याज पे ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, ये जो हमारी पहले वाली वैल्यू है जो हमने निकाल ली थी 12%, 6,000 रुपये, इसका ही हमें निकाल देना है 10%, ये वाला नहीं यूज़ करना, ये वाला यूज़ करना है। इसका 10% लेंगे तो कितना होगा हमारा 600 रुपये, ठीक है। 600 हम इसमें यदि जोड़ देंगे तो 11,600 रुपये जो है वो हो जाएगा हमारा CI, ठीक है।